Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing great and would be in flying colors. Best of luck for your exams. 2 दिन बाद आप लोगों का नहीं, 1 दिन बाद आप लोगों का पेपर है और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे. So this video is going to be really very important for you guys if you have prepared for Surrey and Wyatt, Thomas Wyatt and Henry Howard, all of Surrey. ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वो इसके साथ रिलेट नहीं करता क्योंकि इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर आस्क्ड टू इवैल्यूएट और कंट्रास्ट बिटवीन 2 पोएम्स बट द आंसर इज़ जस्ट ऑपोजिट टू दैट क्वेश्चन. कुछ बच्चे इतने ज़्यादा इनोसेंट होते हैं कि वो बस कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो ये भी नहीं देखते कि क्वेश्चन क्या है और हमें उसका आंसर क्या करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Surrey's work consists of sonnets and miscellaneous poems in various meters notable for their grace. Let me tell you about the Richard Tottle's miscellany. Richard Tottle जो थे असल में जो सरे की डेथ हुई थी 1547 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. 1547 में इनकी डेथ हुई थी और जो रिचर्ड टॉटल थे वो पब्लिशर थे जिन्होंने इनके सोनेट्स को इनके मरने के बाद, जब भी मरने के बाद आपके कोई काम आपको या अवार्ड किया जाता है या आपका काम लिखा जाता है या पब्लिश करवाया जाता है, उसको कहते हैं पोस्टहम्यूसली. ठीक है, POSTHUMOUSLY. ठीक है, तो अब जो टोटल मिसलेनी था उसने इनके मरने के बाद जब ये यानी इंट्रोड्यूस करवाई टोटल्स मिसलेनी के नाम से, तो इनका जो है काम डिवाइड किया गया है. एक सोनेट्स जो इनकी लाइफ में ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम जो सोनेट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए और बाद में जो टोटल्स मिसलेनी के थ्रू जो है वो करवाए गए इंट्रोड्यूस. ठीक है, द वर्क विद वायट एंड he worked with Wyatt and brought the sonnets from Italy into England. Italy आपको ये पता है कि पेट्रार्चियन जो मेथड था, 2 तरह के इटालियन जो थे वो sonneteer थे, डांटे और डांटे भी बोलते हैं, डांटे भी बोलते हैं और पेट्रार्च, फ्रांसिस्को पेट्रार्च पूरा नाम है. ठीक है, तो पेट्रार्चियन को जो है इन्होंने फॉलो किया. These both personalities was highly inspired by the Francisco Petrarchan's work. He gave up the Petrarchan model used by Wyatt and paved the way for Shakespearean sonnet of 3 quatrains followed by a couplet. इसकी राइम स्कीम क्या थी? AB AB CD CD EF EF GG. जो GG था वो कपलेट था और यानी अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या था. I want to tell you each and every detail. जो वायट थे उन्होंने वो बहुत पर्टिकुलर थे पेट्रार्चियन जो राइम स्कीम थी. ठीक है, सरे ने अपना टच कैसे दिया, उन्होंने जो मैंने अभी राइम स्कीम बोली है उन्होंने उसको फॉलो किया. अच्छा जी, 14 लाइनें होती हैं, 14 लाइन्स पे कंसिस्ट करता है सोनेट, वी ऑल नो दैट. जो 8 लाइन्स होती हैं वो होती हैं ऑक्टेव. जो 6 लाइन्स होती हैं, द रेस्ट ऑफ द 6 लाइन्स विल बी कॉल्ड सेस्टेट. ऑक्टेव OCTAVE, सेस्टेव SESTET, सेस्टेट. ठीक है, अच्छा जी, इनके बीच में जो यानी कोई जगह तो नहीं है लेकिन जो जंप क्रिएट होता है ट्रबल सिचुएशन से सॉल्यूशन की तरफ, उसको कहते हैं वोल्टा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट things which you have to remember for your exams, or very important details or very important knowledge which you have to get. So ये हो गया. और शेक्सपियरन सोनेट क्यों इनसे डिस्टिंक्ट हैं? क्यों? क्योंकि शेक्सपियर ने उसके एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. अच्छा जी, उसने शेक्सपियर ने क्या किया था, उसने थोड़ली डिस्कस तो किया था. ठीक है, उसने सॉल्यूशन जो था 9th लाइन में स्टार्ट हो गया था लेकिन यानी लाइट मैनर में. जो प्रॉपर सॉल्यूशन था वो उसने एंड की 2 लाइन्स में दिया था. जो उसकी 12 लाइनें थी वो यानी एक किस्म की प्रॉब्लम ही बता रही होती हैं, लेकिन लाइट सा जो मैनर है वो 9वीं लाइन में आना शुरू हो जाता है. ठीक है, अच्छा जी, आगे ये इम्पोर्टेंट जो बात है कि Surrey was less energetic than Wyatt, but one of my friend used to call it Wyatt. So Habiba, I want to tag you right here क्योंकि स्पेलिंग इसकी ऐसे है, तो अगर आप वयात बोलकर भी उसको याद करना चाहें तो इट विल बी रियली वेरी फनी फॉर यू गाइस.
But he was a greater artist than Wyatt. His sonnets were grounded in love and were written to Geraldine or Lady Elizabeth Fitzgerald. ये एक imaginary world की उनकी हसीना थी जी. Imagination में उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा inspire किया है. तो they were characterized by emotional flights of imagination marked by an elegiac love for nature seen earlier in Chaucer's poetry. Chaucer जो था वो influenced थे nature से भी, तो इन्होंने जो सरे की जो poetry है it's a combination of love with nature and personal experiences. ठीक है. He combined love and nature in personal sonnets, the same word is used over here, and gave them the impression of his personality. यानी उन्होंने अपने personal experiences share किए. कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत होगी तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा. Surrey also composed impersonal sonnets characterized by the satirical touches of contemporary personage. The sonnet to Sextemporus is impersonal in character. अगर कोई जो है वर्ड मिस गाइड किया जाता है या मेरे मुंह से गलत प्रोनाउंस हो जाता है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट इन एडवांस. इट इज़ satirical in tone. It is satirical in tone. It is remarkable for its absolute value, its dignified string, and its efforts to condense thought. ये जो वर्डिंग यूज़ की गई है ये सरे की जो है राइटिंग उसके लिए उसको इन्हांस करने के लिए उसकी कैपेबिलिटीज़ को कैप्टिवेट करने के लिए जो है वर्डिंग यूज़ की गई हैं. आप इनसे ऑल्टरनेट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो और ये भी यूज़ कर सकते हो. मैनी ऑफ Surrey's sonnets are concerned with love in a conventional sense rather than sincere sense. अच्छा जी, most of the sonnets of Surrey are related to conventional sense क्योंकि उन्होंने ना जिस तरह सिल्विया प्लाथ ने कन्वेंशनल पोइट्री लिखी थी ना, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए थे. तो इनका ये एक मज़ेदार टच ये था कि ये अपनी पोइट्री में ना जब ट्रांसलेशन भी करते थे हॉरेस और वर्जिल की उसके दौरान भी और जब लिखते थे कुछ अपनी पोएम्स भी तो उसमें अपने यानी ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दे सकते कह सकते हैं इसको वो कन्वेंशनल सेंस भी कह सकते हैं रेदर देन सिंसियर सेंस. ठीक है. सच लिरिक्स टेंड टू हैव अ relatively simple structure organized around some basic contrast. Winter and summer, sickness and death, hot and cold, love and hate, hatred. ये यानी जो इनके थे कोई इतना मुश्किल नहीं था. नॉर्मल और सिंपल जो थे टॉपिक्स इनके थे और उससे ये अच्छे से इवेल्युएट कर देते थे. His translation from the Italian, though often pleasing in their maliciousness, yet never seemed to validate poetically the intensity of emotions that they state. यानी ज़्यादा टफ नहीं थी, easy manner में लिखी गई थी. My mobile phone is going to be dead in just 10 minutes, but I'll try to cover it. अच्छा जी. Hence, Surrey's Petrarchan sonnets occasionally appear to be variations on the theme exercise in verse translation. अच्छा जी, यानी वो जो पेट्रार्चन थीम थी ना वो उसी को यानी जो थे फॉलो करते थे. Indeed, such criticism fails to perceive that conventionality of theme and expression was in the 15th and 16th century a poetic virtue not to defect. क्रिटिसाइज़ करने वाले तो आपको होते हैं हर जगह पे, चाहे आप अच्छा काम करें चाहे आप बुरा काम करें, तो कुछ क्रिटिसाइज़ करने वाले भी उनको मौजूद थे जिन्होंने कुछ सोचा कि शायद जो है ये उससे रिलेट नहीं कर रहा या उससे हट गया है. तो हटा तो था क्योंकि सरे ने अपनी जो थी अपना टच भी दिया था ना उसमें. Surrey's achievement in this Italian translation lies primarily in the realm of techniques or rendering Petrarch into English in a new and metrically यानी जो मीटर उन्होंने यूज़ किया था ना जिसमें उन्होंने अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया था जिसको यानी फ्री वर्स भी कहा जाता है. तो वो इन्होंने ट्रांसलेशन में मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर के तौर पे यूज़ किया था जो इनकी बाद में पहचान भी बनी थी. ठीक है.
क्योंकि वायट ने तो पेट्रार्चन फॉर्म को ही फॉलो किया था स्ट्रिक्टली। सरे ने उसके अंदर अपनी कुछ चेंजिंग की थी और फिर शेक्सपियर ने उसको जो एंड की जो 2 लाइनें थी उसमें जब उन्होंने यानी सॉल्यूशन दिया था तो वो एक उसने इंग्लिश सोनेट को एक नई पहचान दी थी जिसको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहा जाता है। अच्छा जी, कहाँ गया? English is a new and metrically rigorous verse from the sonnet. अच्छा, Surrey seems awfully impressed by Petrarch in his shorter poems. जो उनकी short poems है उसमें वो ज़्यादा inspired नज़र आते हैं अपनी Petrarchan जो techniques थी और जो terminologies थी. It may be no coincidence. It may be no coincidence. Oh my God, it's so short. मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है इतना छोटा. It may be no coincidence that he often does this when he writes on theme or subjects drawn from personal experience. अच्छा जी, ये कोई coincidence नहीं है कि वो जब पेट्रार्चन थीम और सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं तो उसके साथ उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद दोनों चीज़ें आपस में कोरिलेट करती हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स में नहीं बल्कि तकरीबन काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स में. शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे थे जिनमें उन्होंने अपनी इस टेक्निक को जो था वो एक तो राइम स्कीम उन्होंने फॉलो की थी सरे की और लेकिन जो एंड का जो कपलेट था उसमें उन्होंने सॉल्यूशन दिया था. टर्न आना शुरू हो जाता है 9वीं लाइन में लेकिन एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो आपको एंड की 2 लाइन्स में मिलता है. अच्छा जी, इंग्लिश पोएट्री सफर्ड अ ग्रेट लॉस बाय देयर प्रीमेच्योर डेथ एट एन अर्ली एज क्योंकि सरे और वायट दोनों जो थे वो अर्ली एज में ही इंतकाल कर गए थे, उनकी जल्दी डेथ हो गई थी तो एक बड़ा लॉस था. द इन्फ्लुएंस कुड नॉट बी फेल्ट इमीडिएटली. अ होल जनरेशन पास बिफोर द लेड ऑफ वायट एंड सरे वॉज फॉलोवर्ड. It was during the age of Shakespeare that their poetry fired the imagination of young poets. अब एलिजाबेथन जो एज थी उसमें कौन कौन था? उसमें था स्पेंसर, उसमें था सिडनी, उसमें था डैनियल और टू वर ऑल्सो देयर ड्रैटन और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर विच इज़ शेक्सपियर. तो इन लोगों ने जो था इन्होंने सोनेट्स को दोबारा उठाया, जो एक चीज़ मर चुकी थी उसको दोबारा उठाया. फिर 20th सेंचुरी में आके दोबारा से सोनेट्स को लिखा जाने लगा लेकिन टोटली ऑपोजिट. राइम स्कीम भी डिस्टिंक्ट थी और वैसे भी जो था स्ट्रक्चर भी चेंज हो चुका था. एक और चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था. सोनेट की जो 4 टाइप्स हैं पेट्रार्चन, मिल्टॉनिक, मिल्टन से मिल्टॉनिक और what was that yeah Spenserian or Shakespearean. ठीक है, these are 4 types of sonnets you must know in order to write something good in your exams. अभी दूसरी वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ which is compare and contrast of Surrey and Why. So thank you so much for watching. Remember me in your prayers. Thanks a lot once again.